साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज बौद्ध धर्म के कुछ विशेष तथ्यों पर आपसे चर्चा करूंगा, जो निम्न प्रकार। लोगों का कहना है, इतिहासकारों का भी कहना है, अन्य लोगों का भी कहना है, ब्राह्मणों का भी कहना है कि अनिश्वरवादी होने के कारण बौद्ध धर्म की समाप्ति हो गई और बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। अनिश्वरवादी होना और ईश्वरवादी होना दोनों अलग बातें हैं, क्योंकि जो ईश्वर में नहीं विश्वास करता है वो भी जिंदा है। बहुत सारे देश हैं, नॉर्वे है, जहाँ 100% लोग जो है अनिश्वरवादी हैं या नास्तिक हैं, और वो देश जो है दुनिया के सबसे तरक्की या उन्नति वाला देश है। वहाँ किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है, किसी तरह की कोई क्राइम नहीं है, और हर तरह से वो देश जो है 100% वहाँ शिक्षा है, हर तरह से वो देश जो है सुखी है, रोजगार 100% है। और ईश्वरवादी होते हुए भी भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा विपन्न देशों में भारत है। जितना इसे प्राकृतिक संपदा मिली हुई है, जितना इसकी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, उतनी इसकी ऐतिहासिक स्थिति अच्छी नहीं है। और अपने ढोंग पाखंड आडंबर को ही ये ईश्वरवाद समझते हैं। ईश्वरवादी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको रोजगार मिल जाएगा, आपको शिक्षा मिल जाएगी, आपको भोजन मिल जाएगा, आपको कपड़े मिल जाएगा, आपका स्वास्थ्य का या समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्या हल होती है काम करने से। और जब आप ईश्वरवादी बन करके आप चुपचाप बैठे रहेंगे, ढोंग पाखंड आडंबर चलाते रहेंगे, तो ईश्वरवादी होने का क्या मतलब है? जब आपकी जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होंगी, आपका जीवन सुखी तरीके से नहीं चलेगा, तो ईश्वरवादी होने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? मंदिरों में क्या करने जाते हैं लोगों को? आप लोगों को गुमराह करते हैं कि भगवान से मांगो, सुख शांति आपको मिल जाए। मिलती है क्या? आप धर्म पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जो जहाँ से पैसे की उगाही होती है और पैसा ही पैसा है, तो क्या वो ईश्वरवादी होने की वजह से है क्या? ये तो आपका षड्यंत्र है, ये तो आपका एक दिमाग लगाया है आपने कि ऐसा बनाओ धर्म के नाम पर जो है पैसे कमाओ। तो ये ना तो धर्म है, न ईश्वरवाद है, न कुछ है न कुछ है। ईश्वरवादी होने का मतलब कुछ भी नहीं है, सिवाय ढोंग पाखंड आडंबर के और लोगों को भ्रमित करके पैसे उनसे उगाने का है या पैसे उनसे लेने का है। ये देश 755 साल गुलाम रहा, ईश्वरवाद आया। उस समय तो ईश्वरवाद था नहीं, और न ही ईश्वर को कोई मानता था। उस समय तो श्रमण संस्कृति थी, जो आप श्रम कर रहे हैं उसकी इज्जत की जाती थी, और श्रम से ही पैसा आएगा, और पैसा आता भी है और पैसा आएगा। तो श्रम न करके और बिना श्रम के पैसे आया था, उसके लिए ईश्वर को पैदा किया ताकि श्रम न करना पड़े, ताकि षड्यंत्र करके, ढोंग पाखंड आडंबर रचा करके, झूठ बोल करके या किसी तरह से पैसे प्राप्त किया जाए और आराम से खाया जाए, पिया जाए। ये तो चारवाक है का साहित्य है, जिसको भी आपने पसंद नहीं किया, क्योंकि चारवाक ने आपकी स्ट्रेटेजी है खोल दी, आपकी जो नीति थी उसको खोल दिया
कि आप पैसे कमाने के साधन है और कर्ज लियो घी पियो, तो आप कर्ज नहीं लेते हैं बल्कि पैसे मूर्तियों पर चढ़वाते हैं, रीति रिवाजों में पैसे लगाते हैं और वो पैसे आपके पास जाते हैं, एक ग्रुप के पास जाता है। ये पूरी तरह से छल कपट षड्यंत्र है, पूरी तरह से झूठ है और पूरी तरह से छलावा, लोगों को भ्रमित करके पैसे निकालना और खुद जो है सुख से रहना, खाना पीना रहना और अच्छे अच्छे पदों पर चले जाना, क्योंकि लोग अज्ञानी हो जाएंगे, अशिक्षित हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से अनीश्वरवाद जो है बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं है। अनीश्वरवाद ही होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति बनी हुई है, प्रकृति हवा, पानी, आग, आकाश, भूमि, यही प्रकृति है और यही हमारे जीवन का आधार है, न कि पत्थर की मूर्तियां जिनमें आप जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, और न ही ये मंदिर और न ही ये अनावश्यक रीति रिवाज और न ही ये धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड आडंबर, इससे गुजारा आपका होता है, दूसरे का नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है कि अनीश्वरवाद की वजह से बौद्ध धर्म का सत्यानाश हो गया या बौद्ध धर्म का लोक पतन हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर कुछ देता नहीं है। श्रवण संस्कृति थी, श्रम करिए, खाइए पिए, और अनीश्वरवाद का कोई मतलब नहीं है। नास्तिक मतलब उसको कहते हैं जो खुद में विश्वास करता है, आस्तिक उसको कहते हैं जो अपने में विश्वास नहीं करता है बल्कि दूसरे में भी विश्वास करता है। तो इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर एक छलावा है, और ईश्वर ये नहीं कहता है कि आप काम न करिए, ढोंग पाखंड आडंबर करके खाना खाइए और वो सही, ईश्वर ये भी नहीं कहता। तो मेरी समझ से अनीश्वरवाद जो है वो बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं है। बौद्ध धर्म के पतन का कारण ईश्वरवाद, बौद्ध धर्म के पतन का कारण पुष्यशुंग मित्र था, बौद्ध धर्म के पतन का कारण षड्यंत्र था। पुष्यशुंग मित्र एक गद्दार था जिसने जो है ये ढोंग पाखंड आडंबर का इजाद किया, और उसका एक ग्रुप था जिन्होंने मिल करके, अकेले तो कोई कुछ करता नहीं, उन्होंने मिल करके जो है ये झूठा ईश्वरवाद फैलाया और देश को गुलाम बनाया 755 साल। क्यों हुआ? जब ईश्वरवाद इतना था, इतने देवी देवता हैं, इतने जो है भगवान हैं, इतने मंदिर हैं, इतने रीति रिवाज हैं, इतने धार्मिक कार्य होते हैं, तो देश गुलाम कैसे हो गया? गुलामी की त्रासदी जो है आप नहीं समझ रहे होंगे। जब यहाँ महामारी आई, लाखों लोग, करोड़ों लोग मर गए और अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। दुर्भिक्ष आया, अकाल पड़ा, पानी नहीं बरसा। बंगाल में स्पेशली आप बंगाल का अकाल जो है मशहूर है, और लोग जो है मर गए। उस समय ईश्वर कहाँ थे? उस समय ढोंग पाखंड आडंबर कहाँ थे? देवी देवता कहाँ थे? तो इस तरह से लोगों को भ्रमित न किया जाए, और भ्रमित करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अभी एक घटना इटावा में हुई है, यादव क्यों नहीं कर सकता या दूसरी जातियां क्यों नहीं कर सकती हैं पूजा पाठ? और उसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि ये ब्राह्मण बताया। अरे ब्राह्मण बताया चाहे कोई भी बताया, झूठ बताया, तो झूठ के लिए उसको आप एक वार्निंग देके छोड़ सकते थे, न कि उनको इतना अपमानित किया गया, इतना अपमानित किया गया जिसकी पराकाष्ठा है। क्यों इतना अपमानित किया गया? क्यों उनके साथ इतना ऊंचे स्तर पर दुर्व्यवहार किया गया? इसलिए कि जो पैसा आपके पास जा रहा था वो उनके पास जा रहा है।
आपकी क्षति हो रही थी। तो इस तरह से अनेक उदाहरण हैं, अनेक तथ्य हैं, अनेक जो है चीज़ें हैं जो आज की स्थिति में देश पतन के रास्ते पर जा रहा है। शिक्षा की कुव्यवस्था है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ढोंग पाखंड नंबर बढ़ता जा रहा है। ये आपराधिक प्रवृत्ति के साधु सन्यासी, काहिल, कायर और कोई काम न करने वाले साधु सन्यासियों की महत्ता बढ़ाई जा रही है। उनको एक आदर्श के रूप में समाज के अंदर पेश किया जा रहा है। मंदिरों की महत्ता बताई जाती है, पग पग पर बताई जाती है। मंदिरों का सार्वजनिक जीवन में क्या रोल है? कुछ लोगों का उससे फायदा है, सार्वजनिक जीवन में तो कोई रोल नहीं। तो ऐसी स्थिति है। ये भ्रम फैलाना कि अनिश्वरवाद की वजह से का कतई गलत है। और मेरा कहना है कि ईश्वर के मानने से या ईश्वरवाद से के बाद भी देश गुलाम रहा और एक लंबे समय तक गुलाम रहा, और अभी भी विपन्नता की स्थिति में, अभी भी यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम है, रोजगार का स्तर बहुत कम है, स्वास्थ्य का स्तर बहुत कम है, हर चीज में पीछे है ये देश। क्यों? वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और देश के अंदर एक स्वस्थ वातावरण आप बनाइए जिसमें श्रम का आदर हो, श्रमण संस्कृति आए, श्रम का आदर भी हो, श्रमण संस्कृति भी आए, देश में खुशहाली आए, देश में अमन चैन हो और लूटपाट खसोट षड्यंत्र जो है समाप्त। इसलिए आपका वीडियो पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको इसका समझना बहुत जरूरी है और तदनुसार कार्रवाई भी आपके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, प्रशंसनीय है और समाज के हित में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।